अस्सलाम डियर स्टूडेंट। सो बेटा, आप जो देख रहे हैं कि जो यहाँ पे एक टॉपिक है इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ जियो एंड दैट इज द चैप्टर नंबर 7। सो आज के बाद हम इस इंडस्ट्रीज के बारे में हम यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे अबाउट द जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। सो बिफोर यू नो दिस स्टेट अर्लियर दिस union territory, presently these two union territories earlier were the single state that is known as the Jammu Kashmir and Ladakh state, Jammu Kashmir Ladakh state. So you know this state has the total area earlier, this state has the total area 2,22,236 square kilometer. और इसमें आप देखो कुछ एरिया अंडर द पाकिस्तान ऑक्यूपेशन है, कुछ चाइना के ऑक्यूपेशन में, और जो रेस्ट ऑफ एरिया 1,01,387 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1,01,387 square kilometers, that is 45% of area of state is under the that is India. So this area in the India is known as the Jammu Kashmir state earlier, and now presently this area, this state is divided into two union territories. One is the union territory of Jammu and Kashmir, Jammu division and Kashmir एक union territory है बेटा, और जो बाकी लद्दाख है वो एक अलग union territory, मतलब दो union territories इसमें से निकाली गई है जम्मू कश्मीर स्टेट से। तो पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दो अबाउट दिस स्टेट्स, सॉरी अबाउट दिस यूनियन टेरिटरीज के इंडस्ट्रीज के। After the independence, this full attention was paid to the development of industries in the region. तो आप देखो इंडिपेंडेंस के बाद आप देखो हमने तो अटेंशन दिया, खाली आप देखो ये वो रीजन नहीं है, पूरी इंडिया में आप देखो हर फील्ड में अटेंशन दिया गया, चाहे ये एग्रीकल्चर सेक्टर हो इसको डेवलप करने के लिए, चाहे डिफेंस सिस्टम हो हमारा, या दिस हेल्थ रिलेटेड सिस्टम हो, या पर्टिकुलरली एजुकेशन, हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ नेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप देखो इनमें आप देखो स्ट्रेटेजीज अपनाई, इनमें प्लान्स बनाए, पॉलिसीज बनाई। we इस घर से इस इंटेंट से कि we can achieve the success, we can boost our economy, we can develop our nation, we can progress the nation economically. So उन्होंने इन चीजों को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर था, हेल्थ सेक्टर था, या बाकी अदर रिलेटेड सेक्टर्स थे। उन्हीं में एक था इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए, बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे आप देखो दीज लोन्स वगैरह कैपिटल जो रिक्वायर्ड चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, लार्ज इंडस्ट्री के लिए, उसके लिए आप देखो कुछ बेसिक फैसिलिटीज जैसे लोन इजीली अवेलेबल था इन इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, उनके मशीनरी अवेलेबल की, या बाकी अदर सब्सिडी पे कुछ दीज टेक्निक्स वगैरह या सब्सिडी वगैरह अप्लाई की गई है इनको, ताकि हम इस इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे नेशन में। क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना ज्यादा होगा तो उतना इकोनॉमिकली वो नेशन डेवलप्ड होगा। दैट इज व्हाई द वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली यूरोप आप देखो वो डेवलप्ड है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो सेम इसीलिए इस पे कोशिश की गई, इस पे स्ट्रेटेजीज की गई ताकि हम इस सेक्टर को डेवलप करेंगे, इंडस्ट्रीज को इन द इंडिया एंड इन द स्टेट अर्लियरली स्टेट नाउ प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनको वहां से इंडिपेंडेंस से कोशिश में लग गई, गवर्नमेंट ऑफ नेशन कोशिश में लग गई कि यहाँ पे हम इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, क्योंकि दीज इंडस्ट्रीज अगर हम डेवलप करेंगे तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही है, ये हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस को बढ़ा रही है, ये हमारे लिए जो आप देखो दीज रॉ मटेरियल प्राइमरी एक्टिविटीज से ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, और उसके अलावा आप देखो हमारी कंट्री से आप देखो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, और हंगरनेस पॉवर्टी को हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसी गर्ज से इन्होंने इस सेक्टर को डेवलप किया करना कोशिश किया इंडिपेंडेंस से। इन द ईयर 1963 अगर हम बात करेंगे 1963 स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू एक सेक्टर था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो एक डिपार्टमेंट लाया गया स्टेट पब्लिक सेक्टर। इनका काम था कि स्टेट पब्लिक सेक्टर का इंप्रूव करना इन स्टेट्स की, इस स्टेट में जो अर्लियर स्टेट थी इन स्टेट में इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल से लेके मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को हम इनको डेवलप करेंगे, या जो भी इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने इस पीएसयू ने जो ये पब्लिक सेक्टर स्टेट पब्लिक सेक्टर था, तो इनका यही
स्ट्रेटेजीज थे क्या क्या हम इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे। उसके अलावा जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैम इनटू एग्जिस्टेंस, एक और यूनिट लाया गया। तो इनका काम था कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना। एक वर्ड लाया गया, एक लाया गया स्टेट पब्लिक सेक्टर पीएसयू, और दूसरा था जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनका भी काम था कि हम इंडस्ट्रीज को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डेवलप करेंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे, इससे हमारे आप देखो पॉवर्टी को हम कम कर सकते हैं, इससे आप देखो बाकी चीजों को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यही मकसद था इनका। जिस तरफ आप देखो जेके बोस का टू दिस bring the pace development in the education sector। आप देखो इसके अलग अलग यानी these डिपार्टमेंट्स काम कर रही है। लोअर लेवल पे आप देखो दैट इज द दिस बोर्ड वगैरह काम कर रहा है, इनका सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। उसके अलावा आप देखो अगर हमारे में देखेंगे इंडस्ट्री सॉरी दिस दैट इज द यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, या उसके अलावा आप देखो बाकी अदर दिस बोर्ड्स जो है जो ये डिफरेंट आप देखो चाहे प्रोफेशनल हो या बाकी अदर नॉन प्रोफेशनल हो, ये वर्क कर रहे हैं ताकि हम इस एजुकेशन को डेवलप करेंगे। तो इसी तरफ इन दो ऑर्गेनाइजेशन का पीएसयू जो लाया गया, इनका नाम से ये 1963 में अगर हम देखेंगे स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैम इनटू एग्जिस्टेंस, ये दो लाए गए। इनका मकसद था इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, इनका डेवलप करना है। विच ओपनड ए नंबर ऑफ यूनिट्स, इन्होंने क्या बहुत सारी यूनिट्स खोले हैं, बहुत सारी यूनिट्स डिफरेंट प्लेसेस पे खोले इंडस्ट्रीज के, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 1000 ऑफ पीपल। इनका मकसद था, इन दो डिपार्टमेंट का मकसद था, जिस तरफ स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का मकसद है स्कूल जगह जगह खोलना, टीचर्स वगैरह बेसिक फैसिलिटी, ताकि हम एजुकेशन को डेवलप करेंगे, एजुकेशनली डेवलप। हेल्थ सेंटर का काम है, हेल्थ का काम है डिपार्टमेंट का, हेल्थ सेंटर्स बढ़ाना, डिजीज को कंट्रोल करना, या मनी मोर नई नई स्ट्रेटेजीज, नई मेडिसिन, नई टेक्निक्स और नई इंप्रूवमेंट these मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना, ताकि हम अपने हेल्थ स्टैंडर्ड को बढ़ा देंगे। तो इस डिपार्टमेंट का काम था पीएसयू का और जेके इंडस्ट्री लिमिटेड का। इन्होंने बहुत जगह पे सुमाल या आप देखेंगे बहुत सारी यूनिट्स खोले हैं, ताकि इन यूनिट्स में लोगों को काम मिलेंगे। एक तो मैन्युफैक्चरिंग भी मिले, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल को, जो हम उसको डिफरेंट रिसोर्सेज में, डिफरेंट गुड्स में उनको डेवलप करेंगे, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट होगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नेशन में होगी, रीजन में होगी। तो इनका मकसद यही था एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, पॉवर्टी को इराडिकेट करना है, और उसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस रीजन में या पूरे दिस नेशन में लाना है। तो सम प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज ऑफ some industries of UT of J&K and UT of Ladakh। आपको पता है प्रेजेंटली 2019 से आप देखो ये स्टेट जो था या अर्लियर जो स्टेट थी, ये लॉस्ट स्टेटहुड, इसने स्टेटहुड को खो दिया, और ये अब आप देखो दिस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में आप देखो बहुत सारी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज है। उन्हीं प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे जो सबसे एक पहली प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज है, दैट इज द हैंडलूम इंडस्ट्रीज। हम हैंडलूम की बात करेंगे, जो सो बेटा यानी आपको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद या 1960 के बाद बहुत सारी यूनिट्स डिफरेंट प्लेसेस पे खोली गई है। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोली गई या कोटेज इंडस्ट्रीज जिनको भी बूस्ट किया गया है, इन डिपार्टमेंट ने इनको सपोर्ट किया है ताकि हम इनसे डेवलप करेंगे इस रीजन को। तो उन्हीं में अगर हम देखेंगे एक इंडस्ट्रीज है, दैट इज द हैंडलूम इंडस्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज नहीं है जैसे आप देखो बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, आयरन स्टील कॉटन टेक्सटाइल आर्टन, ये उसकी नहीं है। ये हैंडलूम इंडस्ट्रीज ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं। या हम देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं जो घर में ही हम एस्टेब्लिश कर रही है। हैंडलूम इंडस्ट्रीज में जहां से हम हाथ से जनरली आप देखो वेविंग कर रही है, लूम्स पे वेविंग कर रही है, तो इसको बोला जाता है हैंडलूम इंडस्ट्रीज। द हैंडलूम इंडस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन J&K स्टेट। तो आप देखो जो ये हैंडलूम इंडस्ट्री है, तो इन हैंडलूम इंडस्ट्रीज को जब वजूद में लाया गया, ताकि इनका मकसद यही था कि इन इंडस्ट्रीज को नेशन में या पर्टिकुलरली J&K में डेवलप करने का मकसद था कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी को इराडिकेट किया जाएगा। वही लिखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन J&K। द हैंडलूम प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स, जो हैंडलूम्स बनाए जाते थे, जो ये इंडस्ट्रीज हैंडलूम्स बनाते थे, वो कौन से प्रोडक्ट बनाते थे? फॉर एग्जांपल इंक्लूड्स
द ब्लैंकेट्स, ये ब्लैंकेट्स बनाते थे। ब्लैंकेट आपको पता है कम्बल वगैरह ये हैंडलूम में बनते थे। आज ब्लैंकेट्स तो आपको इंडस्ट्रीज में भी बन जाते हैं। ब्लैंकेट्स वो बनाते हैं। टिवीड्स बनाते हैं। टिवीड्स तो आपको पता है कपड़ा एक किस्म का होता है। लोइस ये भी एक होती है, वो चादर वगैरह की तरफ होती है। पोटूज, पोटूज जो पोटूज आपको पता है जो एक फैरन वगैरह के हम जो पहनते हैं उन्हीं के आप देखो वो बनाते थे। और पश्मीना आपको पता है ये शाल है। सिल्क ब्लैंकेट्स बनाई जाती है। आर्मीड यही बनाई जाती है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, भद्रवाह, डोडा एंड देयर आर मनी हैंडलूम्स एंड पावरलूम यूनिट्स इन एंड अराउंड श्रीनगर। उसके अलावा आप देखो श्रीनगर में भी बहुत सारे हैंडलूम सेंटर्स है। तो ये डिफरेंट हैंडलूम सेंटर्स, ये डिफरेंट हैंडलूम यूनिट्स खोले गए डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट इंपॉर्टेंट टाउन्स या डिफरेंट इंपॉर्टेंट रीजन्स में इस JNK स्टेट को। पर्टिकुलरली आप देखो जम्मू डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में अगर आप देखो डिफरेंट हैंडलूम इंडस्ट्रीज के, तो यही मकसद था इन जो PSU यानी वजूद में लाया गया 1963 में। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और उसके अलावा आप देखो JK इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लाया गया। इन्होंने बहुत जगह पे इंडस्ट्रीज खोले हैं, बहुत जगह पे इन्होंने इंडस्ट्रीज खोले हैं, किश्तवाड़, भद्रवाह या श्रीनगर वगैरह, या उसके अलावा आप देखो अदर डिफरेंट टाउन्स में इन्होंने खोली, ताकि यहाँ पे एक तो ये कॉटेज इंडस्ट्री जो है या ये हैंडलूम इंडस्ट्री जो है इनमें लोगों को काम मिलेगा, लोगों को कंट्री इसको रीजन को आमदनी मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, पॉवर्टी इराडिकेट होगी, और उसके अलावा आप देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा। यही मकसद था इन यूनिट्स का खोलना। ये 1963 से आप देखो ये यूनिट्स खोलते आए और लोग ये काम कर रहे थे। ये डिफरेंट हैंडलूम इंडस्ट्रीज में वो काम कर रहे थे, जहां से वो जनरली हाथ से चीजें बनाते थे, यानी वेविंग वगैरह हाथ से कर रहे थे, लूम्स पे कर रहे थे। एक किस्म का फ्रेम होता है, लूम मीन्स एक्चुअली बेटा फ्रेम होता है, उसी फ्रेम पे ये काम कर रहे हैं, उस पे वेविंग वगैरह कर रहे हैं। तो यही डिफरेंट प्लेसेस पे एस्टेब्लिश किए गए हैं, JK स्टेट इंडस्ट्रीज ने डाले हैं या बाकी उधर। जिस तरफ आप देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत जगह पे वो कॉलेज खोल रहा है, या हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत जगह पे मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, ताकि हम हेल्थ को अचीव करेंगे, हेल्थ स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे, एजुकेशन को स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। इसी तरफ इनका JK इंडस्ट्रीज का काम था डिफरेंट जगह पे ये सेंटर्स खोलना, वहां लोगों को काम मिलेगा। एक तो हम देखेंगे प्रोडक्ट्स होंगे, इनको एक्सपोर्ट भी करेंगे, उससे भी इकोनॉमी होगी, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तीसरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। तो यही मकसद था इंडस्ट्रीज को खोलने का। तो यही उन्हीं JK इंडस्ट्रीज में आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप देखो खोले गए हैं। तो उन्हीं में आप देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे हैं उनमें हैंडलूम इंडस्ट्रीज है। तो और उसके अलावा आप देखो सम ऑफ द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज ऑफ यूनियन टेरिटरी, यहाँ यूनियन टेरिटरी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज है। अगर आपका क्वेश्चन कल आए कौन कौन से प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, कारपेट वीविंग वगैरह है, तो उन्हीं में हमने हैंडलूम इंडस्ट्रीज है। तो हैंडलूम इंडस्ट्रीज प्लेज है वाइटल मींस बहुत ज्यादा रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इन JK हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर हैंडलूम इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ब्लैंकेट। हैंडलूम में कौन कौन से आती है? ब्लैंकेट वेविंग होती है, ट्वीड्स होते हैं, लॉयस होते हैं, पश्मीना एंड सिल्क ब्लैंकेट्स आर मेड। किश्तवाड़, भद्रवाह एंड डोडा देयर आर मनी हैंडलूम एंड पावरलूम्स आल्सो इन श्रीनगर। किश्तवाड़, डोडा वगैरह में आप देखो बहुत सारे हैंडलूम इंडस्ट्रीज है इन जम्मू डिवीजन एंड इन द कश्मीर डिवीजन, श्रीनगर एंड अराउंड द एरियाज। आप देखो पामपुर वगैरह में आप देखो बहुत सारे हैंडलूम इंडस्ट्रीज है। तो ये हैंडलूम इंडस्ट्री है JNK, क्योंकि मैंने बोला बहुत ज्यादा यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज है, उनमें जो एक प्रोमिनेंट है दैट इज द हैंडलूम इंडस्ट्री।